गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंकर चौधरी सीपीएम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हम आज की करंट अफेयर्स पे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोको द्वीप खबरों में था। यह किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है कोको द्वीप जो है इंडियन ओशियन में स्थित है। किसमें है दोस्तों? हिंद महासागर में। अब क्वेश्चन उठती है कि कोको द्वीप खबरों में था, क्यों था दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, कोको द्वीप जो है पहले जो है म्यांमार के पार्ट हुआ करता था, जैसे और अभी प्रेजेंट में जो है इसके है दोस्तों चीन का है। प्रेजेंट में जो है ये चाइना का है। तो खबरों में क्यों था? खबरों में इसलिए था दोस्तों क्योंकि हमारे भारत सरकार ने एवं भारतीय सेना ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर जो है दोस्तों स्ट्रेटेजिक कमांड का स्थापना कर रहा है, जिसके माध्यम से इंडियन ओशियन में जो भी देश या जो भी गतिविधि होगी तो उसका सर्विलेंस अच्छा से किया जाएगा। तीनों का संयुक्त अभ्यास हो रहा है वहां पे। तो ये मिर्ची जो है चाइना को बर्दाश्त नहीं हुआ और चाइना ने इंडिया को धमकी दे बैठा कि इंडिया आप जो ये कर रहे हैं ये अच्छा बात नहीं, क्योंकि चाइना का ज्यादातर व्यापार जो है इंडियन ओशियन से ही होकर आता है। फारस की खाड़ी होते हुए जो है ये इंडियन ओशियन होते हुए ये साउथ चाइना सी होते हुए जो है चाइना में पहुंचता है। तो इसलिए इसके मिर्ची हो गया कि जो इंडिया हम पे सर्विलेंस करेगा। तो इन्होंने बोला कि हमारा भी कोको द्वीप है तो उस पर भी हम जो है सैनिक गतिविधि को हम बढ़ाएंगे और आपको हम काउंटर करेंगे, क्योंकि चाइना का तो काम ही है डेप्ट एंड ट्रिप में फंसाना, यानी पहले कर्ज दो फिर जो जाकर उसका जो है हथियार लेना। तो आप जैसे अभी भी हाल ही में सुना होंगे जो कि श्रीलंका का जो हमन टोपा पोर्ट है उसको कब्जा कर लिया चाइना ने, क्योंकि वो काफी उसको जो है कर्ज दिया था, कर्ज नहीं चुका पाने के बाद जो है चाइना ने उसकी जो है जमीन पर कब्जा पा लिया। तो इसी तरह जो है म्यांमार से भी किया, जो अभी कोको द्वीप जो है चाइना के अंदर है। तो अब बात ये होता कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों इसके 10 जस्ट नॉर्थ में उत्तर में जो है कोको द्वीप यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर म्यांमार हो गया दोस्तों, और यहाँ पर आप मान लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप यहाँ पर जो है इंडियन जो है एयरफोर्स नेवी आर्मी का जो है कंबाइंड रूप से जो है यहाँ पे जो है कमांड की जो है एक स्थापना किया जा रहा है। तो इसको मिर्ची लगना स्वाभाविक ही था। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों इससे एक सवाल ये उठता है कोको द्वीप आखिर से क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोको द्वीप पर जो है काफी सारा नारियल और का जो है खेती की जाती है, इसलिए जो है इसको कोकोनट की खेती की वजह से इसको कोको द्वीप नाम रखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में पहली बार किस सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया? जी हाँ दोस्तों, देश में पहली बार। अब बोलेंगे सर इससे पहले नहीं हुआ था। जी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? जम्मू एयरबेस पे। कहां पर हुआ है? जम्मू एयरबेस पे हुआ है दोस्तों। अब बोलेंगे सर ये किसके द्वारा? ड्रोन से। किसने किया है? ये आतंकवादियों ने किया है। क्या किया दोस्तों? जो ड्रोन जिसको यूएवी के माध्यम से चलते हैं, यानी इसको बोला जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसके हमारे इस जो पेंडेमिक जो है कि स्थिति में जो हमारे भारत सरकार जो है ड्रोन का उपयोग जो है मेडिसिन को ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहा है, मेडिसिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा है। लेकिन हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान, इसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जो अभी विश्व में इतना महामारी फैली है, उसके देश में खुद महामारी फैला हुआ है, लेकिन वो क्या करेंगे? दूसरे पड़ोसी का जो है ना अशांति फैलाएंगे पड़ोसियों को। अब क्यों दोस्तों? अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान ने चाइना से काफी ड्रोन खरीदा है, और वो ड्रोन खरीद के जो किसको दे रहा है दोस्तों? आतंकवादी को, मिलिटेंट को दे रहा है। अब देखिए
कभी इंडिया ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मिलिटेंट जो है इतना उच्च कोटि का जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है हमला करेगा। अब देखिए दोस्तों, डिफेंस एयर बेस पर जो है हमला कर दिया। ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। हालांकि किसी को हानि नहीं हुआ, 26 नंबर की रात को हुआ था। ये सिर्फ जो है एक छोटा सा जो है छत को रूप को तोड़ दिया गया और उसमें से 3 एयरफोर्स के जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। लेकिन ये क्या इंडिया ने सोचा था, कभी इस रूप से तैयार था इस तरह के हमले के लिए? नहीं दोस्तों, अभी तक इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था। उनको ये लग रहा था जो ये छोटी मोटी जो है इस टाइप का जो है कभी भी आतंकवादी को टेक्नोलॉजी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। तो अभी इंडिया का जो है दोस्तों, इंडिया के पास जो रेडार है वो बड़े फाइटर प्लेन या और भी जो मिसाइल आती है उसको कैप्चर कर पाता है। ये छोटी, क्योंकि ये जो है आपका ड्रोन जो है ये नीचे के हल्की ऊंचाई पे उड़ता है और ये छोटा मोटा जो विस्फोट करा सकता है अपना जो मटेरियल लेकर। अभी हाल ही में कुछ दिन में ये भी सुना गया, बीएसएफ ने काफी सारे जो है बॉर्डर इलाका में आर्म्स का तस्करी पकड़ाया गया, दोस्तों जो बॉर्डर से पार कराता था ड्रोन के माध्यम से। तो इसमें क्या किया उन्होंने, ड्रोन में जो है कुछ विस्फोटक पदार्थ बांध करके जीआर सेट करके जो है जम्मू एयरबेस पे जो है विस्फोट करा दिया। तो ये हुआ दोस्तों। अभी क्यों मिर्ची लगाया पाकिस्तान को? क्योंकि आप लोग पता है दोस्तों, 2019 में जो है 5 अगस्त को हमारे सांसद के द्वारा जो है आर्टिकल 370 एंड 35 अल्फा को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। क्योंकि पहले आप लोग पता है कि जम्मू कश्मीर का जो एक अलग से संविधान था, यानी इंडिया के अलावा जो अलग संविधान था, एक अलग झंडा था। वह जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को एक दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यानी जम्मू कश्मीर का अलग था और इंडिया में का अलग था। जम्मू कश्मीर का आदमी इंडिया में आकर कहीं भी रह सकता था, कोई भी जॉब कर सकता था, किसी से भी शादी करके रह सकता था। लेकिन अदर स्टेट का आदमी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता था। अगर वहां से कोई लड़की से शादी करता तो उसे जो है वहाँ की लड़की, वो लड़की का जो है वहाँ की नागरिकता खत्म हो जाता था, वहाँ की उस कोई भी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो है एक राष्ट्र एक झंडा हो गया दोस्तों, एक संविधान हो गया हमारे देश में, एक ही संविधान जो है जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गया। तो चाइना जो है, सॉरी पाकिस्तान जो चाहता है जो इंडिया में शांति की ओर ना बढ़े। और इंडिया ने क्या किया अभी दोस्तों, वहां पे चुनाव करने के लिए जो है जो वहाँ के जितनी भी लोकल नेताएं हैं उस पर जो है दिल्ली में बुला करके मीटिंग चल रहा है उस पर। तो पाकिस्तान को ये मिर्ची लगना स्वाभाविक ही था। तो ये जो आतंकवाद को जो है ये ड्रोन दे करके और इस तरह के जो है हरकत करने की मजबूर कर रहा है। अभी बात उठता है कि क्या इंडिया को इससे निपटने के लिए कोई कारगर वेपन है? जी नहीं दोस्तों। अब इसका उपाय क्या हो सकता है दोस्तों? अब इसके उपाय है कि आप लेजर गन्स खरीदना पड़ेगा और उसके बाद जो अभी इजराइल में जो है आयरन डोम का जो है इसका सबसे कारगर है। इसमें इस तरह की जो है ड्रोन से हमला करने के लिए जो है काफी कारगर है दोस्तों। तो इसको खरीदने की आवश्यकता हो गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? Which has become the first rabies free state in the country? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, असम। तो अभी जो है दोस्तों गोवा जो है रेबीज फ्री स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। पिछले 2 साल में कोई भी केस, किसी भी प्रकार का केस नहीं आया। अब ये जो है दोस्तों रेबीज जो है एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है एक खतरनाक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को काफी प्रभावित करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ही रोक देता है। तो ये जो है अभी गोवा में मुक्ति 2 साल से नहीं पाया गया है। तब क्वेश्चन उठता है कि इंटरनेशनल रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल रेबीज डे 28 सितंबर को हर एक साल जो है मनाया जाता है। अब रेबीज का जो वैक्सीन सबसे पहले डेवलप किया था, किसने किया था दोस्तों? लुइस पास्टर ने किया था। अब देखिए विश्व में जो सबसे पहला वैक्सीन आया था किस बीमारी का आया था दोस्तों? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का आया था। जी हाँ दोस्तों, चेचक का आया था। इसको डेवलप किसने किया था दोस्तों? जो वैक्सीन आया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब? 1796 ईस्वी में, 1796 में जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा पहला वैक्सीन जो विश्व में दिया गया था। किसका वैक्सीन था वो दोस्तों? चेचक का, यानी चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, उसका दोस्तों। अब तो ये हो गया आपको रेबीज के संबंध में बात है। अब आता है गोवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दोस्तों। गोवा का कैपिटल क्या है दोस्तों? पणजी। और ये कहाँ स्थित है पणजी?
मांडवी रिवर यानी मांडवी नदी के किनारे जो है स्थित है। अब गोवा का सीएम कौन है प्रेजेंट में? प्रमोद सावंत। और यहाँ गवर्नर कौन दोस्तों? जो अभी प्रेजेंट में आपका महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये जो है अभी गोवा का भी गवर्नर है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन बार बार बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे देश भारत आजादी के 11 साल बाद भी गोवा जो है पुर्तगाली के अंदर था। पुर्तगाल के अंदर, किसके अंदर था? पुर्तगाल के अंदर था। तो जो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को गोवा से मार भगाया था और उसे मुक्त कराया था। इसलिए जो है उस दिन से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब गोवा राज दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा का जो है राज्य के रूप में दोस्तों 30 मई 1987 को जो 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस दिन से जो है 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और गोवा जो है दोस्तों सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल के आधार पे। अभी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नशा मुक्त अभियान की वेबसाइट लॉन्च की है। ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये हमारा जो किया गया है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा। कौन है दोस्तों? अभी ये थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन कौन सा मंत्री है? तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों। कौन मंत्री है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री है। एस जयशंकर विदेश मंत्री है दोस्तों। कौन सा है? विदेश मंत्री। रविशंकर प्रसाद को तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही, हमारे कानून मंत्री। ये जो है रविशंकर प्रसाद प्रेजेंट में है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के सभी खतरनाक वायरस के लिए वैक्सीन बना ली है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि अब जो हमें कोरोना जैसी बीमारी से कुछ दिन के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोरोना से लड़ने के लिए दोस्तों आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक रूप से आपको मजबूत रहना पड़ेगा। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपको जो है इसके लिए योगा, फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंट में आपको मास्क लगाना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो है कोरोना के नियम का पालन करें। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है हमारे लिए खुशियां आने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने जो दोस्तों जो है कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट है सभी का जो है वैक्सीन बना लिया है। तो आप चिंता करने की बात नहीं है। ये छोटी सी कोई बुरा दिन था दोस्तों, इसको आप सोच के भूल जाइए और आगे बढ़ने का आप कोशिश कीजिए और इसके बारे में सोचिए मत। तो अमेरिका जो है अभी विश्व में जो है सबसे पहले जो सभी वेरिएंट का जो है वायरस का वैक्सीन बना लिया है। और विश्व में सबसे शक्तिशाली देश भी है अमेरिका। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका में ही है, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में दोस्तों उसका मुख्यालय। अब वहाँ का जो है अमेरिका का अभी बात है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है? जो भारतीय मूल से संबंधित है, कौन है? कमला हैरिस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जी हाँ दोस्तों, अब ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या आने वाले कंपटीशन में किसी न किसी में ये जरूर पूछा जाएगा। यानी वैश्विक शांति सूचकांक एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो है ये इसका ये भाग है। तो इसमें कुछ जो है आइसलैंड ने दोस्तों टॉप किया है, फर्स्ट किया। आप देखिए 163 इसमें देश जो है शामिल था। कितना था दोस्तों? 163। अब बात आती है कि इंडिया कौन सा रैंक आया दोस्तों 163 में? तो दोस्तों ये तो सम्मानजनक नहीं है, लेकिन फिर भी तो बताना ही पड़ेगा। 135। अब बताइए दोस्तों इस रैंक अगर आता है तो कैसे हमारे इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 तक जो है अचीव कर पाएगा? क्योंकि लक्ष्य रखा है 2030 तक जो है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूर्ण रूप से
विकसित कर दिया जाएगा। तो आप अभी इस स्थिति में कैसे होगा दोस्तों, आप लोग कुछ सोचिए। तो आइसलैंड जो है प्रेजेंट में टॉप पर है, इंडिया का स्थान जो है 135 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, FATF। अब इसका फुल FATF जो है किस क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक्शन टास्क फोर्स। ये किसके सिफारिश पर जो है गठन किया गया था? अब कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों आपको G7 कंट्रीज के द्वारा सिफारिश पे जो है इसका गठन 1989 में जो है आपको किया गया था। FATF का काम है दोस्तों जो सभी उस देश को सर्विलेंस करना, उस देश का सर्विलेंस करना जिस देश में किसी विश्व बैंक या जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, उसमें क्या वो देखता है दोस्तों, क्या वहां पर टेरर फंडिंग तो नहीं हो रहा है, वहां पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की ज्यादा तो नहीं हो रहा है, यानी जो आप काला धन है उसको सफेद करने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के जो गतिविधि होता है दोस्तों उस पर वो नजर रखता है। तो टेरर फंडिंग तो आपको पता ही है दोस्तों, आप किस देश में, आप इससे तो आपको पता चल ही गया हमारे दो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसे तो पहले से ही ग्रे लिस्ट में है, और अभी फिलहाल जो है इंडिया के प्रयास के वजह से जो है उसको फिर से जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। बोल ग्रे लिस्ट में डालने से होता क्या है दोस्तों, अब ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि उसे एक प्रकार की चेतावनी दिया गया और उससे कुछ सवाल किया जाता है, जो आपने इस प्रकार का गतिविधि क्यों जारी किया, यानी आपने टेरर फंडिंग क्यों, आपके संसद के द्वारा टेररिस्ट को फंडिंग क्यों दिया जाता है। क्योंकि आप लोग पता है दोस्तों कि पाकिस्तान में अभी कई प्रकार के जो है आतंकवादी ग्रुप सक्रिय है, उसे जो है पाकिस्तान सरकार बढ़ावा दे रही है। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस तरह से जो है काफी सारा जो है आतंकवादी जो है वहां पर सक्रिय है और वहां पे अलग अलग प्रकार से जो है अपना ट्रेनिंग चल रहा है और दूसरे देश में अशांति फैला रहा है। तो FATF जो है इस पर निगरानी बनाए रखे हुए, और पाकिस्तान में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है जिसके माध्यम से जो है काला धन को सफेद धन में बदलने का प्रयास किया जाता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो वहां पे भी इस तरह की काफी एक्टिविटीज हो रही है। तो FATF का पहले से उसमें नजर दोबारा से जो है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, उसको चेतावनी, इसको सवालों किया गया है, लगभग 30 सवाल उसका जवाब मांगा है। अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे पाएगा तो आगे आने वाले समय में जो उसको जो है ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक में। अब ब्लैक में जाने से क्या होगा दोस्तों, ब्लैक में जाने से ये होगा पाकिस्तान को जो आर्थिक हालात जो है चरमरा जाएगा, क्योंकि उससे कोई भी देश जो है व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा और कोई भी बैंक जो है उसे लोन नहीं देगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है एक हम लोग इसलिए तो खुशी की बात है जो पाकिस्तान कम से कम अपने औकात पर तो आ जाएगा और हमारे देश में कभी अशांति तो नहीं फैलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स हम यहीं पे रखते हैं, साथ करंट अफेयर्स कल फिर मिलते हैं आप लोग से। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करें और हमें कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तो आज से हम आपको डेली जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट 6 बजे आप लोग भूलिएगा मत दोस्तों, आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के सेशन ला रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।